Good morning, everyone. So today we start with next question. Question number 45. Glaxo Club's balance sheet as at 1st April 2018 as under. अभी तक बेटे जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन थे, ओनली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और आपने खुद इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई। इस क्वेश्चन में क्या है बेटे, आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ये दो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। अब इसमें देखो, सबसे पहले एसेट साइड से शुरू करते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 18। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है, ग्राउंड्स गिवन है, बिलियर्ड टेबल गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखो ओपनिंग में गिवन है 8000 की, कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग गिवन है, कैपिटल फंड गिवन है, टूर्नामेंट फंड ओपनिंग है, ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग भी गिवन है। तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे कौन सी चीज़ जाएगी। सैलरीज अनपेड 11000 की यहाँ पे ओपनिंग में गिवन है। तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। वैसे तो हम ये खुद बनाते थे और कैपिटल फंड निकालते थे, पर इस बार हमें ये ऑलरेडी बनी हुई ही गिवन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग कैश देखो, यही वाला ओपनिंग कैश यहाँ पे भी पड़ा हुआ है ऑलरेडी, वैसे भी ये वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्रिप्शन गिवन है 1,81,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर विच इज़ 1500। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000 वाला इक्विपमेंट 6,000 में सोल्ड आउट कर दिया। 4,000 का जो है यहाँ पे आपको लॉस आ रहा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये हम ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, आपको मैंने बताया था लाइफ मेंबरशिप फ़ी आप ऐड भी कर सकते हो, आप सेपरेटली भी शो कर सकते हो, बट आप एक चीज़ याद रखो, कैपिटल फंड में इसको ऐड ही कर दिया करो। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, स्पेसिफिक फंड के लिए डोनेशन मिली है। देखो यहाँ पे भी आपके पास स्पेसिफिक फंड था, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीप्ट हुई है आपको 20,000 की। अभी तक एक्सपेंसेस में कुछ नहीं है, देखते हैं एक्सपेंसेस गिवन, और आपको पता है स्पेसिफिक फंड लाइबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। वेजेस एंड सैलरी 60,000, अनकीप ऑफ ग्राउंड 10,000, स्टेशनरी 15,000, ऑडिट फ़ी 2,000, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट देखो गिवन है 65,000। तो ये आपने फंड की प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है, ओपनिंग प्लस रिसीप्ट माइनस एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे गिवन है हमें 20,000 की, यहाँ पे ओपनिंग में भी इक्विपमेंट था हमारे पास 50,000 का। तो स्पोर्ट्स का हम निकालते थे ना मटेरियल कंज्यूम्ड, तो इसकी हेल्प से हमें अब वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का हम कंजम्पशन अमाउंट जो है वो निकालते होते हैं, कितना अमाउंट आपने कंज्यूम्ड किया है। कंज्यूम्ड वाला अमाउंट जो है वो हमेशा कहाँ पे जाता है, इधर ही जाता है, जो हमारी वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बट जो हमारी एसेट्स हैं ओपनिंग क्लोजिंग, वो तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है अच्छे से कि इक्विपमेंट स्पोर्ट्स का जो बैलेंस है मटेरियल कंज्यूम्ड वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, बट इस एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है या फिर जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो हम फिर ट्रीट करते हैं उसको। 5% इन्वेस्टमेंट 40,000 की, ये पॉइंट बहुत बार आ गया। 1 अक्टूबर को हमने ये इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है, तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट जो है वो हम निकालेंगे 40,000 का 5% 6/12। तो ये हमारा जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में फ़िलहाल तो इधर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट मीन सारे का सारा एक्रूड है। कैश और बैंक बैलेंस भी गिवन है हमें। अब देखो बेटे, यहाँ पे एक नया पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का स्टिल वर्ड के साथ। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5,500। सब्सक्रिप्शन जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल का मतलब होता है 5,500 की एंड तक पेंडिंग है, और यहाँ पे भी हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डाल रहे हैं, वो कितनी है 8,000। देखो ओपनिंग में 8,000 है, एंड तक कितनी है पेंडिंग 5,500।
इट मीन्स जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसमें कितनी ट्रीट होगी, सिर्फ 2500 की, क्योंकि यहाँ पे स्टिल वर्ड लिखा है और जो स्टिल वर्ड वाला अमाउंट होता है ना 5500 जैसे यहाँ पे गिवन है, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है हमारा एसेट साइड। तो ये याद रखना है अपने स्टिल का। बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी इंक्लूड 4000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, 4000 नेक्स्ट ईयर की है, इट मीन्स एडवांस है, क्लोजिंग वाला हो गया, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का जैसे ओपनिंग होता है, तो ये 4000 आपने वो क्लोजिंग एडवांस है माइनस कर देना है। एंड सैलरीज इसमें भी पॉइंट है, स्टिल अनपेड 6000, ये स्टिल वाली है, 6000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बट यहाँ पे भी अनपेड था 11000 का, तो 11 में से 6 चला गया, तो करंट ईयर में कितना रह गया आउटस्टैंडिंग, सिर्फ 5000, तो ये 5000 बेटे यहाँ पे माइनस में जाएगा हमारा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और वैल्यूड क्लोजिंग में 45000 के हैं, तो ये इक्विपमेंट 45000 के हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालने हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल। एडजस्टमेंट है बहुत थोड़ी सी, बट कॉम्प्लिकेटेड सी दी हुई है, स्टिल का आपने याद रखना है और साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको भी गो थ्रू करना है, कौन से पॉइंट को कैसे ट्रीट करना है। एडजस्टमेंट्स क्लियर करके ही आपने सोल्यूशन पे जो है वो जाना है। अब है ग्लेक्सो क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहले आ गई सब्सक्रिप्शन, जिसमें ओपनिंग एडवांस जो बैलेंस शीट में ही हमें गिवन दिया हुआ था 6000 का, वो ऐड कर दिया। क्लोजिंग एडवांस 4000 का था, वो माइनस हो गया। स्टिल वाले वर्ड में था तो 8000 में से 5500 माइनस किया, 2500, ये भी हमने यहाँ से माइनस कर दिया, इतना रह गया। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल वो यहाँ आ गया, एंट्रेंस फीस आ गई, इंटरेस्ट का जो एक्रूड इंटरेस्ट था वो हमने ट्रांसफ़र किया। अनकीप ग्राउंड स्टेशनरी ऑडिट फ़ी, स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको बताया था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस, और हम सेल भी कर रहे थे इसकी, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो वो भी हमने यहाँ पे माइनस कर दिया और उसका जो लॉस है उसको हमने अलग से शो कर दिया। वेजेस एंड सैलरी, इसमें भी 11000 ओपनिंग बैलेंस शीट में था, फिर उसके बाद हमारे पास स्टिल में गिवन था 6000, माइनस किया 5000 बच गया, तो ये भी यहाँ से माइनस हो गया। डेप्रिसिएशन आ गई बिलियर्ड टेबल पे, वो हमने की 6000 आ गई। इस साइड का टोटल किया, टोटल आ गया 1,85,000, उसमें से ये सारी साइड हमने माइनस की, तो ये बच गया 2 सरप्लस 78,000। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है, तो कैपिटल फंड हमने बुक में से ही ले लेना है। तो आपके पास कैपिटल फंड है 2 लाख का, इसमें लाइफ मेंबरशिप फ़ी ऐड की, सरप्लस जो आया उसको ऐड किया, टोटल करके बाहर डाल दिया। टूर्नामेंट फंड, इसमें डोनेशन आई, एक्सपेंसेस माइनस की, ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट को क्लियर कर लिया, ये आ गया इतना। अब यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो थी हमारी ये वाली 4000 की, ये यहाँ पे आ गई, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्टिल में लिखा था ना, स्टिल वर्ड, स्टिल वाला आपको मैंने बोला था एग्जैक्टली वही अमाउंट इधर जाता है, 6000 इधर आ गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है 45000 के, ग्राउंड्स 1,20,000 की गिवन थी, एसेट होती है। बिलियर्ड टेबल डेप्रिसिएशन थी, वो माइनस की, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट और उसका इंटरेस्ट आ गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5500, ये भी स्टिल में थी, तो स्टिल वाला ही अमाउंट यहाँ पे जाता है, और कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, इन सभी का टोटल किया, ये आ गया हमारी बैलेंस शीट का टोटल। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी हमें गिवन थी। अब हम एक और क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं इसके बाद, इसके बीच में इसका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने ट्राई करना है। आपको मैंने एक्स्ट्रा थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए भेजूंगी। और फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई थिएटर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। डेबिट, क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, डोनेशन गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है, एंट्रेंस फीस गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है 1000 का, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक गिवन है 4000 का, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ये दोनों हमारी इनकम्स हैं, ये भी आएंगी। सैलरी, रिपेयर एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंसेस हैं। फर्नीचर एसेट है, मिसलेनियस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट,
इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, बिलियर्ड टेबल एसेट होती है, अगर डेप्रिसिएशन इसकी हुई तो हम डालेंगे। पेपर इंक अगेन एक्सपेंस, ड्रामा एक्सपेंस, बैलेंस कैरिड आउट। नेक्स्ट है एडिशनल इन्फो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 इज़ 9000। हमारा साल भी यहाँ पे 19 को ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारी क्लोजिंग वाली होगी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये 9000 ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज़ 3500, ये उससे नेक्स्ट ईयर की होगी, तो ये हमारा क्लोजिंग एडवांस बन रहा है, क्योंकि 19 को तो हमारा साल ही ख़त्म हो रहा है और ये उससे भी अगले साल तक का उसने दिया 1920 का, तो ये हमारा आ गया 3500। ये भी हम यहाँ से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 400 का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में हमने जो आउटस्टैंडिंग होता है, जब बेटे आपके पास कोई डेट ना गिवन हो तो इट मीन्स ये क्लोजिंग है, तो ये हमने आउटस्टैंडिंग ऐड करना है इंश्योरेंस प्रीमियम में। प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो प्रीपेड हमने क्या करना है, माइनस करना है। 8% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8% जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे, पहले 60,000 का 8% आपने कर लिया, तो उसके बाद आपने कितने मंथ लगाने हैं, उसने बोला है 5 मंथ, तो 5/12 कर देना आपने। तो ये बन गया आपका 60,000 का 8% 4800, और उसमें आपने 5/12 कर दिया, 4000 इंटू 5 2000 का आपका इंटरेस्ट आएगा। अब बिलियर टेबल की एडजस्टमेंट और दी हुई है। बिलियर टेबल कॉस्टिंग 3 लाख वॉज परचेज्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वर पेड फॉर इट, इसमें आपने 2,20,000 जो है वो पे कर दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में एसेट कितने की है आपकी, 3 लाख की एसेट है। तो ये काम कहाँ पे आएगी हमारी, जब आपने बैलेंस शीट बनानी है, और देखो यहाँ पे आपने 220 पे कर दिया, इट मीन्स 80,000 आपने उधार पे रखा हुआ है, क्रेडिटर्स आपके बन गए, तो क्रेडिटर्स जो हैं वो आपके हो गए 80,000 के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एडजस्टमेंट क्लियर करके ही आप सोल्यूशन जो पे जो है वो पहुंचना, पहले अपने पूरे स्टेटमेंट को क्लियर करो देन स्टार्ट करो क्वेश्चन। तो इसमें हमने इनकम साइड पहले स्टार्ट करते हैं। डोनेशन कुछ नहीं गिवन, तो आपकी जनरल डोनेशन आ गई, बाकी हेडिंग वगैरह जैसे आपके चलते हैं। सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग एंड वाला ऐड कर दिया, क्लोजिंग वाला माइनस किया, टोटल इतना आ गया। एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर भी गिवन था आपको, 60,000 का 8% 5/12 किया, 2,000 का बन गया, ये ऐड करके टोटल डाल दिया। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ये सारी इनकम्स हमारी आ गई। फिर इसके बाद है हमारे पास एक्सपेंडिचर, सैलरीज आ गई, रिपेयर एक्सपेंस आ गए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में से प्रीपेड की एडजस्टमेंट थी, प्रीपेड माइनस कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 का था, इसमें आउटस्टैंडिंग हमने ऐड कर दिया। पेपर इंक, ड्रामा एक्सपेंस एज इट इज़ आ गई। इस साइड का टोटल किया 2,04,500, उसमें से ये सारी साइड माइनस की, आपके पास बैलेंस आ गया 1,66,500 का। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम कैलकुलेशन ऑलरेडी करें तो यहाँ पे भी मेंशन कर दी थी मैंने, तो 6,000 का 8% इंटू 5/12 2,000। अब जो हमारी बैलेंस शीट है, ये मैंने आपको बताया था कि एज अ वर्किंग नोट जाती है। तो अब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक तो हमारे पास बिलियर्ड टेबल आ गया। बिलियर्ड टेबल स्टार्टिंग में उसने बोला था 3 लाख का, तो ये 3 लाख का हमने बिलियर्ड टेबल डाल दिया। फिर इसके बाद हमें गिवन था क्वेश्चन में जो 1,40,000 का कैश एंड बैंक का बैलेंस है, 1,40,000 ये हमने यहाँ पे डाल दिया, 1,40,000। 80,000 के हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो चल रहे थे, हमने ये वाला किया था। 3 लाख हमारा टोटल था, 2,20,000 हमने पे कर दिया, 80,000 इट मीन्स अभी भी हमारा बैलेंस चल रहा है। तो टोटल किया इसका, इसमें से इसको माइनस किया, तो ये हमारा 3,60,000 का जो है वो कैपिटल फ़ंड आ गया। इस कैपिटल फ़ंड को हमने ट्रांसफ़र करना है अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और लाइफ मेंबरशिप फ़ी इस बार नहीं है, तो सरप्लस ऐड किया, टोटल इतना आ गया। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम डाल दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन डाल दी,
फर्नीचर था, इन्वेस्टमेंट थी, बिलियर्ड टेबल था हमारा 2,20,000 का बिलियर्ड टेबल, 80,000 की जो पेंडिंग उसकी अमाउंट थी, तो टोटल 3,00,000 का ही यहाँ पे हमने डाल दिया, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं गिवन कि क्रेडिटर्स हैं कि नहीं है। हमने ये अजम्पशन लिया कि 3,00,000 की पूरी एसेट हमारी है और ड्यूरिंग द ईयर हमने उसको पे भी कर दिया होगा। इसके बाद है प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये आ गया हमारा 900 का प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी हमारी, वो हमने डाल दी यहाँ पे। और इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन थी, वो इस साइड पे आ गई। कैश और बैंक का बैलेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ था विच इज़ 98,500, तो वो भी हमने डाल दिया। इस साइड का टोटल किया 5,30,400, तो ये हमारे पास बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे मैच कर रही है। तो आज की क्लास में हम इतने न्यूमेरिकल्स रखते हैं, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो वो मैंने एक बारी में सेंड कर दिए आपको। पर आप कोशिश करना कि जितने हो सके मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल्स वो आप कर पाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं उसको करो, ताकि लॉन्ग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोगों की अच्छे से हो जाए। आई होप आपको अब इतने तक के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। तो आपने अच्छे से जो है वो करना, थोड़ा सा ही रह गया है, 1 आध दिन का ही चैप्टर बचा है हमारा ये, तो आपने अच्छे से इसको जो है वो करना है।